हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैक्स राइडर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक छुपा हुआ खजाना और उसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या है, इससे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है और ये हमें कैसे बेनिफिट करेगा, वो मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज HUF? HUF क्या है? A Hindu undivided family is a unique legal entity and tax entity specific to Hindu families in India. HUF एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो स्पेसिफिकली हिंदू फैमिलीज क्रिएट कर सकती हैं। It is based on the concept of joint family that includes all family members across generations, with the eldest male member typically acting as the head or कर्ता of the family. जो जॉइंट फैमिलीज हैं इंडिया में, उसमें जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वही एज ए कर्ता ट्रीट होगा HUF का। यू कैन सेव टैक्सेस बाय क्रिएटिंग ए फैमिली यूनिट एंड पूलिंग इन एसेट्स टू फॉर्म एन HUF। आप टैक्स सेव कर सकते हैं अपनी जॉइंट यानी कॉमन एसेट्स को HUF में पार्क करके। HUF has its own PAN and file tax returns independent of its members. HUF का एक सेपरेट पैन होता है और HUF की रिटर्न आपको सेपरेटली फाइल करनी होगी और जो उनके मेंबर्स की रिटर्न्स हैं वो भी सेपरेटली फाइल होंगी। हु आर मेंबर्स ऑफ HUF? HUF में कौन कौन मेंबर हो सकता है? All individuals belonging to Hindu family, including husband, wives, children, their respective spouses, and their offsprings, are eligible to be included in HUF. तो फैमिली के अंदर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, उनके स्पाउसेस और उनके बच्चे HUF के मेंबर हो सकते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर द मेल फैमिली मेंबर आर रेफर टू एज को-पार्टनर वाइल द फीमेल फैमिली मेंबर आर सिंपली टर्म्ड एज मेंबर। तो जितने मेल मेंबर्स होंगे उनको हम को-पार्टनर्स बोलते हैं और जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको हम मेंबर बोलते हैं। द राइट टू रिक्वेस्ट ए डिवीजन ऑफ HUF इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर को-पार्टनर्स। HUF में जो डिवीजन है यानी बंटवारा सिर्फ को-पार्टनर्स ही रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, यानी फीमेल मेंबर्स को डिवीजन की पावर HUF में नहीं होती। हाउ टू सेव टैक्सेस बाय बिल्डिंग HUF? आप HUF बिल्ड करके कैसे टैक्स बचा सकते हैं? HUF हैज़ इट्स ओन पैन एंड फाइल ए सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न। HUF का अपना एक पैन होता है और उनको रिटर्न भी अपनी सेपरेटली फाइल करनी होती है। ए सेपरेट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज क्रिएटेड विद द HUF बीइंग ए डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। HUF को एक सेपरेट बिजनेस ट्रीट किया जाता है और इनकम टैक्स में उसकी रिटर्न भी सेपरेटली फाइल होती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एंड अदर एप्लीकेबल एग्जेम्पशंस कैन बी क्लेम्ड इन HUF इनकम टैक्स रिटर्न। HUF में आप सेपरेटली सेक्शन 80 की डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। The HUF can take out insurance policy on the lives of its member. HUF में आप मेंबर्स के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं और उसका डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। Members contributing to the functioning of HUF can be paid a salary which is then deductible from the HUF income. जो मेंबर HUF के लिए काम कर रहे हैं उनको आप सैलरी पे कर सकते हैं और उस सैलरी की डिडक्शन आप HUF की इनकम में से ले सकते हैं। Investment can be made from the HUF income and the return on those investments are taxable in the hand of HUF. HUF के इनकम को आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी जो रिटर्न आएगी इन्वेस्टमेंट्स पे वो भी आपकी HUF की इनकम ट्रीट होगी। The HUF is taxed at the same rates applicable to individual taxpayer. HUF भी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। तो हमने डिस्कस किया कि HUF क्या है, कौन उसके मेंबर्स हैं और कैसे हम टैक्सेस बचा सकते हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो जनरली पूछे जाते हैं जब हम लोग HUF की कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हु इज़ द कर्ता ऑफ HUF? द हेड ऑफ HUF इज कॉल्ड द कर्ता। ही इज़ द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो HUF में कर्ता कौन है? जो भी सीनियर मेल मेंबर होगा HUF में वो HUF का कर्ता होगा, वही उसको इंस्ट्रक्शन देगा HUF को। कैन ए वुमेन भी HUF करता?
Yes, until January 2016, a woman could not be the HUF karta, but in a landmark case, the Delhi High Court ruled in the favor of female being the karta of HUF. However, the same has not been incorporated in income tax yet, as yet. क्या वुमेन HUF की कर्ता हो सकती है? यस, हो सकती है। 2016 तक वुमेन HUF की कर्ता नहीं हो सकती थी, लेकिन एक लैंडमार्क केस आया जिसमें हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फीमेल को HUF कर्ता की बनाने की परमिशन दी है, लेकिन इनकम टैक्स में अभी भी ये रूल इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। इफ ए पर्सन इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 2 daughters, can they form an HUF? Can there be an HUF with only female members? Prior to the 2005 amendment in the Hindu Succession Act, a Hindu widow who was the only surviving member could not form a HUF. This was established in the case of Gangama. However, following the amendment to Hindu Succession Act, an HUF can be formed by Hindu widow and her unmarried daughter, even if the widow has not adopted a son, as the daughter is also considered a co-partner. तो क्या एक फीमेल HUF में HUF फॉर्म कर सकती है, या HUF में सिर्फ फीमेल्स भी हो सकती हैं? तो 2005 से पहले ये पॉसिबल नहीं था। 2005 में एक अमेंडमेंट आया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसमें एक विडो भी HUF में मेंबर हो सकती है। अगर उसकी सिर्फ डॉटर्स हैं तो डॉटर्स को को पार्टनर्स ट्रीट किया जाएगा। Few more questions. Who are the HUF co-partners? All the members of the Karta's family can be members of HUF. The male members are called co-partners, while the female are referred to as just members. The difference between the two is that any of the co-partners can demand partition of the HUF. Co-partners कौन है? HUF में जो भी मेल मेंबर्स हैं वो को-पार्टनर्स कहलाते हैं, और जो फीमेल हैं वो मेंबर्स कहलाती हैं। को-पार्टनर्स और मेंबर्स में सिर्फ एक ही राइट का डिफरेंस है। को-पार्टनर्स पार्टीशन यानी बंटवारे के लिए डिमांड कर सकते हैं। कैन ए डॉटर क्लेम ए शेयर इन हर फादर्स प्रॉपर्टी वेयर हर फादर हैड पास्ड अवे बिफोर द अमेंडमेंट मेड इन 2005 गिविंग इक्वल राइट टू डॉटर एंड सन? Now both the daughter and the father has to be alive on the date of amendment for the daughter to get the benefit, irrespective of whether she has been married or not on that date. If the father has passed away before amendment date, then she wouldn't have been a daughter on that date of amendment, hence she cannot claim a share in father's property. क्या एक डॉटर फादर की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है अगर उसके फादर 2005 के अमेंडमेंट से पहले एक्सपायर हो गए थे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डॉटर और फादर की रिलेशनशिप अमेंडमेंट की डेट पे एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, क्योंकि उनके फादर 2005 के अमेंडमेंट से पहले एक्सपायर हो गए हैं। तो उस केस में डॉटर का कोई भी राइट फादर की प्रॉपर्टी में नहीं बनता है, और वो फादर के शेयर के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। अपॉन द डिमाइस ऑफ द कर्ता हु टेक ओवर द टाइटल कर्ता? Upon the demise of Karta, the eldest male member of the family become the Karta of the family. Even when the deceased Karta's wife is alive, the eldest son or any other eldest male member of the family will take over that position. अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो कौन कर्ता बनता है? तो उस केस में जो भी एल्डर मेल मेंबर होगा HUF में, उसको ही कर्ता बनाया जाएगा। Few more questions. Should a HUF always be a resident of India? It is not necessary that a HUF must always be a resident of India. In case the control and management of HUF are situated outside India, the HUF would be a non-resident. Where the affairs of the HUF are managed from outside India, the HUF would be a non-resident. क्या HUF हमेशा रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगी? तो इसका आंसर है नहीं। अगर HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया मैनेज किया जा रहा है तो उस केस में HUF हमेशा नॉन रेसिडेंट होगी। Karta of HUF sits outside India. HUF is managed by other member residing in India. Will HUF be a non-resident? The residential status of HUF is determined not on the basis of where the Karta resides, but on the basis where the HUF is managed from. In this case, though the Karta resides outside India, the HUF is managed by member from India. Hence, HUF will be a resident of India. यदि HUF का कर्ता इंडिया से बाहर है और HUF
मैनेज की जा रही है किसी और मेंबर से जो इंडिया में रहता है, तो उस केस में एचयूएफ का स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? तो इसका आंसर है कि एचयूएफ रेसिडेंट होगी, क्योंकि एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से मैनेज हो रही है। अगर कर्ता इंडिया के बाहर भी बैठा है लेकिन एचयूएफ किसी और मेंबर मैनेज कर रहे हैं इंडिया में, तो उस केस में एचयूएफ का स्टेटस हमेशा रेसिडेंट इन इंडिया होगा। Can the member of HUF and the HUF separately claim deduction under ATC? The HUF, being a separate taxable SSC, can claim a deduction under Section 80C. However, the member and the HUF cannot claim a deduction in respect of same investment made or expenses incurred. तो क्या HUF और HUF के मेंबर ATC की डिडक्शन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। लेकिन जो डिडक्शंस है वो सेम डिडक्शन दोनों क्लेम नहीं कर सकते हैं। डिडक्शंस यानी एक्सपेंस सेपरेटली होना चाहिए, जब भी वो सेपरेट डिडक्शंस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल सेशन। आप HUF क्रिएट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं, एक फैमिली इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई वीडियोस के लिए, और आपका फ्यूचर अच्छा हो, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू।